दूसरा हमें ये बताएं कि ये चुपके चुपके का कॉन्सेप्ट, ये जर्नी शुरू कब हुई और कैसे हुई? रमजान का प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन एक तो ये होता है, इसमें कास्ट बहुत सारी होती है, सब लोग होते हैं उसमें। उसके बाद उसको जल्दी जल्दी शूट करना होता है, और अब जाहिर है किसी को भी कच्चा तो जाने दे नहीं सकते, हर डायलॉग एक्टिंग चीजें ये तो देखनी पड़ती हैं। मुझे उस वक्त तक ये पता नहीं थी बात, मतलब पता तो था कि ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यार अच्छा ऐसे करेंगे। तो हम जब सीन शूट करते थे, अच्छा आप नोटिस करेंगे कि हमारे ड्रामे में काफी लोग नए हैं ड्रामे जी। में। अच्छा, उसके बाद या पहली दफा मेरे साथ कम से कम पहली दफा काम हो रहा है, या मैंने उनको खुद इतना नहीं देखा काम करते, तो अब उनको बिल्कुल जबरदस्त लाइन बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट निकालनी, तो उसमें थोड़े रीटेक्स भी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्विक करना चाह रहा था शूटिंग। फिर ये आ गया भाई साहब कोरोना जी, इसकी वजह से आ गया लॉकडाउन, ब्रेक लग गया। लेकिन हमने एक्चुअली शूटिंग कम की थी फर्स्ट स्पेल में, ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा। फर्स्ट स्पेल कब शुरू हुआ था? हम मार्च में ही शुरू हुआ था, मार्च के एंड या मार्च बिल्कुल, स्टार्ट था, क्योंकि मैंने आपके सेट पे आना था तब, मुझे ये पता है। 17 मार्च को मेरे ख्याल से लॉकडाउन, 23 मार्च से जी 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 22 मार्च तक हमने शूट की थी। आपने मतलब एक आध हफ्ता 2 हफ्ते शूट किए थे तब? ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा शूट नहीं की थी, शायद 8 दिन या कुछ ऐसा 20 दिन शूट हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और ये 17 दिन शूट हुई थी, हाँ 17 दिन शूट हुई थी, और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद हमने फिर कश पे चले गए, ईद वीद गुजरी, सब कुछ हुआ बहुत माशाल्लाह, अच्छे रमजान गए, फिर ईद आई, कश शूट किया हमने, कश के बाद दोबारा आ गए। तो अब ये जो पिछले दिन थे ना, उससे काफी लोगों ने इम्प्रूव भी कर दिया, मुझे भी कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया कि यार किस तरह इसको लेके चलना है, और एक तरह से फायदा हो गया। फायदा ही हुआ। नहीं, लेकिन इससे भी पहले लेके जाएं, जो प्री प्रोडक्शन का काम था, हम टीवी ने ऑब्वियसली आपको रीच आउट किया कि यार ये साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है, रमजान में करना है। पहली थॉट क्या थी यार कि ये करना है नहीं करना, सीरियस से कॉमेडी की तरफ शिफ्ट मारना है एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न्ड? वो उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? उस वक्त ये था जहन में कि ना, मैंने एक्चुअली सीरियस कर रहा था मैं, एक ये आ गया कॉमेडी में, चलो कर लेते हैं, ठीक है करके देख लेते हैं, प्रोजेक्ट है 3 महीने में। मुझे कॉमेडी तो पता ही है मुझे कैसे करनी है, किया हुआ है बहुत सारा, कॉमेडी ही की है, काफी लोग जानते हैं। बल्कि मैं डर रहा था कि यार कॉमेडी ज्यादा ना कर लें, बड़ी मुश्किल से सीरियस की तरफ आके अब अच्छा नाम सीरियस में जा रहा है एज डायरेक्टर। फिर वो कॉमेडी इतना हिट हो गया, अब दोबारा से सब लोग आ गए, दानिश भाई ईद टेलीफिल्म, दानिश भाई शॉर्ट फिल्म, दानिश भाई मूवी, कॉमेडी हाँ ठीक है कर रहे हैं यार। लेकिन कॉमेडी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है सेट पे। मैं अपने एक्टर्स को एक बात कहता हूँ कि यार अगर सेट पे हंस रहे हो तो पब्लिक टीवी पे देख के कोई भी नहीं हंसेगा। अगर सेट पे तुम लोग परेशान हो एक्टिंग करते हुए, तो सब ऑन एयर हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि आप जब एक गैदरिंग में बैठे होते हैं, कभी आपने अगर नोटिस किया हो कि अगर आप एक दोस्तों में बैठे हैं तो छोटी छोटी बात पे हंसी आ रही होती है, मजा आ रहा होता है। लेकिन बराबर वाली टेबल पे अगर कोई फैमिली बैठी है तो वो सबसे ज्यादा वो अनॉय फील करते हैं कि यार क्या ये चुप क्यों नहीं हो रहे, क्या शायद वो वेटर को बुला के कह भी देंगे भाई इनको तो हटाओ यहाँ से। शायद इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया कि यार फैमिली इधर से अलग बैठे। तो क्या होता है कि जब आप सेट पे बहुत खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और हर जोक एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मेरा ये मानना है ड्रामा अच्छा नहीं बन रहा। तो फिर ऑन एयर लोग एंजॉय नहीं कर रहे। तो फिर सेट का माहौल स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं था, नॉट, क्योंकि हमने तो बीटीएस पिक्चर्स देखी हो, मेरी अरसलान से भी बात हुई से मैं तो लोटपोट हो जाता था हंस हंस के। वहां पे दानिश भाई को जोक क्रैक कर देते थे या कोई ऐसी बात हो जाती थी, और एमन वाज आल्सो लाइक इतना सेट पे इतना हंगामा और मजे का माहौल था। देखिए कंफर्टेबल माहौल रखना एक अलग चीज है, हंसी मजाक करते थे, कंफर्टेबल माहौल था, लेकिन ड्रामे की बारीकी को समझ के चलते थे। शूट जो होता था उसमें हम एक सीरियसली काम करते थे कि हर मूव, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, एक एक चीज ओके हो, मतलब उसमें हम कोई मजाक ना करें एक दूसरे के साथ। आप समझ रहे हैं कि चीजें होती है ना कुछ चीजों में यार, वो कि भाई आपने अक्सर ड्रामों में देखा होता है कि लोग जोक्स कर रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन एयर देखने में ना लोगों को इतनी हंसी नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं शूट हो रहा होता। वो फिर बहुत सारी चीजें ऐड होने शुरू हो जाती हैं। मेकिंग अ कॉमेडी ड्रामा इज एक्चुअली रियली सीरियस बिजनेस, सीरियस बिजनेस, और बड़ा हार्ड है। और कभी कभी ये भी होता है, और हार्ड उस वक्त हो जाता है जब सेट में लोग हार्ड चल रहे हो और आप उनसे कॉमेडी करा रहे हो, तो और मुश्किल हो जाता है शूटिंग करना। लेकिन उस दिन मैं समझता हूँ, इनफैक्ट खास जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा यार बहुत दिन खास की ना बड़ी मजे की शूटिंग हो रही थी, तो मैंने अपने एडी को मैंने बोला यार अभी तक कोई टेंशन नहीं है, ये मुझे लग रहा है ड्रामा अच्छा नहीं जाएगा। तो वो कह रहा है दानिश भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने बोला यार एक बड़ी चीज बनते हुए ना मसले आते हैं, क्यों नहीं आ रहे?
तो अगले दिन से आने शुरू हो गए। मैंने बोला यार अब ठीक हूँ मैं। तो मसले आना अच्छी बात है, बड़ी चीज नहीं, ऐसे नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार कि आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि लगता है कि यार हाँ यार थोड़ी मेहनत हो रही है, थोड़ा अल्लाह ताला कंसिडर कर लेते होंगे कि यार बट बच्चे। दानिश भाई चुपके चुपके की मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इसकी कास्टिंग है। यस यू हैव टू टेल अस कि ये जो पूरा कास्टिंग का प्रोसेस था ये कैसे हुआ, किस कैरेक्टर को के लिए आपने जो एक्टर चूज किया वो किसकी कॉल थी, कैसे आपने डिसाइड किया? एक तो इतनी बड़ी कास्ट, यस यस यस, फिर इतना नया टैलेंट भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में बताएंगे ये कैसे आपने किया? सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर तो ड्रामे की, ठीक है, नंबर 1 के। एक तो पिछला जो सुनो चंदा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गया, हम सबको पता है। अब राइटर भी सेम है, प्रोडक्शन हाउस भी सेम है, चैनल भी सेम है, और पहले भी एक्टर्स बड़े जबरदस्त थे। इसमें फर्क एक ही आदमी के ऊपर आया है, वो है डायरेक्टर। तो वो होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ड्रामे को हो तो यार ये बंदा नया था, बाकी तो हम सही कर रहे हैं काम। तो वो एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। फिर जब हम कास्टिंग में बैठे तो बस वो स्क्रिप्ट जब खुलता है ना, चाहे वो किसी भी ड्रामे का हो, तो स्क्रिप्ट खुद बता रहा होता है कि यार मैं इसका रोल हूँ, मैं इसका रोल हूँ, मैं इसका रोल हूँ। और जो कास्टिंग प्रोसेस है, जो हमने कास्ट किए लोग, वो फिर ज़ाहिर है चैनल प्रोडक्शन हाउस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बैठते थे डेफिनेटली कि यार इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा। कुछ जगहों पे जैसे मिर्ची की अम्मी ने मना कर दिया था कि भाई नहीं, मेरे तो बच्चे के पेपर्स हो रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकते। तो हम पीछे पड़ गए उसके। मैंने बोला नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना हो इसमें। तो मैंने नहीं, उनके अब्बू नहीं मानेंगे, वो पढ़ाई के मामले में सख्त हैं, बहुत क्यूट है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार हमने काम किया साथ, इश्क तमाशा ये तो करना पड़ेगा। फिर उनको एग्री कराया। इसी तरह और भी आदि जो है उसके ऊपर भी हमने थोड़ी डिस्कस की कि नहीं यार आदि सूट करेगा। तो फैमिली बनाना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ। दादियों के जो आपने कैरेक्टर हो जो धमाके किए आपने, ये उज़मा बेग साहिबा की कास्टिंग और अस्मा बा साहिबा। उज़मा बेग जो आपा हैं उनकी कास्टिंग ऐसे हुई कि वो दुबई बेस्ड हैं, वहीं रहती हैं, और ये पहले आंगन कर चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा ये सोच रहे थे कि ना इसको पंजाबी दादी लें, तो मैंने बोला नहीं यार ये सराय की दादी सूट करेंगी। तो फिर उनसे बात की, सुना नहीं दानिश मैं पंजाबी में बहुत अच्छी बोलूंगी, मैं कंफर्टेबल हूं। मैंने बोला यही तो नहीं करवाना है, कंफर्टेबल किसी को नहीं रखना हमने। आपने सराय की दादी करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सराय किया। और वो असल में सराय की नहीं आती? नहीं, वो पंजाबी स्पीकिंग है। हो वो उन्होंने किया, बहुत अच्छी है। बहुत। फिर उस्मा अब्बास हैं, आपा तो सभी जानते हैं, वो बहुत रफ होके मजे से डायलॉग उनके बोलना करना, वो बहुत अच्छा है। इसी तरह सारी कास्ट, मतलब अब ओबी क्या ओबी हाँ, ओबी के साथ ये था कि ओबी जब हमारी शुरू में डिस्कशन हुई, 1-2 दिन हमने डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि यार ओबी तो हम सब जानते हैं बड़े जबरदस्त एक्टर है, लेकिन मैंने कहा ओबी थोड़ा सा मजे तो करो यार सीन में, हंसे, मतलब एकदम यूं की बात नहीं करनी है, थोड़ा सा हमने बात करनी है, आप हाथ नेचुरल है, बात करें, इधर देख लें उधर देख लें, कुछ मतलब आप उसमें रहे, मजे में रहे। वो फिर उसके साथ भी बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब एक का बताऊं। अरसलान को कैसे आइडिया आया आपको इंट्रोड्यूस कराने का? अरसलान का वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन हाउस के साथ। हमने अरसलान को हम सब देखते थे CBA कॉमिक बाय अरसलान में, बड़ा अच्छा लगता था हम सबको। फिर जब ऑफिस में डिस्कशन हुई, हमने बोला यार ये नया पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि होता ये है कि आप के साथ एक न्यू टैलेंट भी होना चाहिए, एक्टर को, इंडस्ट्री को लोग भी तो देने ही है ना। फिर ये एक लीड पे एक आ गए, अब एक नया कपल इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन थोड़ा सा इन एक्टर्स की बड़ी बात है कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, क्योंकि ये होता ही है कि जब नए लोग टाइम देते हैं तभी उनका काम हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि यार वो टाइम ही नहीं दे रहे और हम ही मेहनत कर रहे हैं, चलो 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 चलो। एमन को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? एमन भी फर्स्ट टाइम, एमन भी थ्रू MD प्रोडक्शंस हमारे पास आई और कास्ट हुआ। एमन को तो मैं नहीं जानता था पहले, अरसलान को कॉमिक बाय अरसलान से जानते थे, तो वो डिस्कशन हुआ। अरसलान ने बल्कि ऑडिशन भेजा, कुर्सी पे बैठ गए। तो मैंने बोला भाई ये खड़ा हो सकते चल सकता है, लेकिन बैठे ही रहता। तो नहीं दानिश भाई मैंने यार ऑडिशन तो खड़े होके दे रहे, वो मैं कंफर्ट जोन में अपना ऑडिशन। बट जेन्युइनली ही इज अ नाइस मैन और बहुत अच्छा एक्टर भी आपने देखा। अरसलान का यही था कि जब वो एक्टिंग कर रहा था, मैंने बोला यार थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करें, क्योंकि आपको लोग इस तरह देखते भी हैं, और पहले ड्रामे में ना बिल्कुल आपको एकदम फिल्म स्टार शान नहीं बन जाना आपने कि ये नहीं करना, रिलैक्स।
नॉर्मल रहे जो आप है वो। मेरा एक एक्टर्स को, हर एक्टर को ये एक होता है कि यार प्लीज डायलॉग्स जो है ना ये पक्के कर लें, क्योंकि जब मतलब वही बात है ना, बंदूक में गोली होगी तो फायर होगा ना यार। जब मंजिल रास्ता पता होगा तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना। आप डायलॉग ऐसे याद कर लो, फिर उसके बाद एक्टिंग चेक तो हो ही जाएगी यार।